कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह का कोई सेटलमेंट हो सकता है कि फ्यूचर में? मेरे ख्याल में तो इस मसले का सबसे ख़राब पहलू ये है कि इस पर सियासत की जा रही है। ये मसला सियासत करने का नहीं है। ठीक है। इस मसले के दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये मुकामी तौर पर एक जुर्म सरजद हुआ है। ठीक है। और बदकिस्मती ये है कि ये इससे आलमी तनाजुर भी वाबस्ता है। ठीक है। देखिए, अमेरिका जैसे मुल्क का प्रेसिडेंट सही अगर कोई बात टेलीविज़न पर आकर कहता है तो पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई भी मुल्क उस पर शक करने के लिए तैयार नहीं होगा। सही। ये क्रेडिबिलिटी होती है किसी भी मुल्क की। जब आपका भी हेड ऑफ द स्टेट कोई बात कह देगा नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे तो लोग उसको गलत नहीं करार देंगे। ठीक है। ये डेकोरम है। आप बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बच्चों का खेल या गली की सियासत नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है इसको क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान में तो बदकिस्मती हो रही है। बस पाकिस्तान में तो ये हो रहा है कि जो बात सही करनी चाहिए, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि एक तरफ अवाम है और एक तरफ बाकी दुनिया है। ठीक है। बाकी दुनिया है। ठीक है। अगर हम बाकी दुनिया की सुनते हैं तो अवाम नाराज होते हैं, अगर अवाम की सुनते हैं तो बाकी दुनिया नाराज होती है। तो अब आप इससे अब तक दुनिया की सुन रहे थे तो क्या पाकिस्तान के लिए भला हो गया था? अब इससे आप मसले के तनाजुर का अंदाजा करें कि इट इज़ नॉट दैट इजी कि आप सिंपली इसमें जाएं। अब बहुत अच्छी बात है कि ये अदालत के हाथ में है। ठीक है। हर एक को अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, अदालत को तय करना चाहिए। और मेरे ख्याल में अमेरिकन भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि लेट द कोर्ट डिसाइड। वो भी उनके पास जो उसके एविडेंस है, मुस्तस्ना के जो भी उनके पास शवाहिद हैं वो अदालत में पेश करेंगे और बाकी मामला भी अदालत में पेश होंगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये मसला ऐसा नहीं है कि इससे मैं नहीं समझता जो आप जिस बात पर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस हैसियत में यकीनी तौर पर नहीं है कि सारी दुनिया के मुकाबले में ये कह सके कि हम अकेले जिंदा रह सकते हैं। सही। आज दुनिया में कोई एक मुल्क भी, अमेरिका भी अगर ये कहे कि मैं अकेला रह सकता हूँ तो नहीं रह सकता। ये तसव्वुर और ये खुशफहमी अपने ज़हन से निकाल दें और मिलजुल के ही करना है। वी आर कोई वन ऑफ देम। अप्रोच सब पूरी दुनिया के एक हम ये क्यों सोचते हैं कि हमें अमेरिका की जरूरत है? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी भी अमेरिका की जरूरत, उसको भी हमारी है, हमारा भी कुछ ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, हमें दुनिया में रहना है। दुनिया के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर हमारे कोर्ट्स में फैसला होता है वेल एंड गुड, ठीक है, इसके लिए हम तैयार हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त जो बाकी पार्टियां सियासत कर रही हैं, जो बाकी लोग हमारे सियासत, इवन पीपल्स पार्टी में भी बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो जिनकी नहीं बन रही, तो वो बड़ी अजीब अजीब बयानात आ रहे हैं, इसको आप क्या कहते हो? देखिए, हर शख्स जमहूरियत के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता है। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। ठीक है, हर एक शख्स को, अगर मैं बैठी हूँ, मैं अपना ओन व्यू बता सकती हूँ। ठीक, बट देन अगेन आप ये देखें कि सियासत ये एक ऐसा टॉपिक है, इतना क्रूशल टॉपिक है, बिल्कुल मैं इनसे सेकंड करूंगी कि इसके ऊपर सियासत करना हमारे मुल्क की बेहतरी शाह महमूद कुरैशी की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप क्या कहोगे? शाह महमूद कुरैशी क्या दूसरे भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपनी जगह स्टैंड लिया। हमें खुशी है कि हमारे ही पार्टी के एक फैमिली मेंबर हैं ये, हम उनके साथ हमेशा से थे और हमेशा हैं, और उन्होंने जो स्टैंड लिया, हमारी भी पार्टी ने सेम ही स्टैंड लिया हुआ है, तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। He is with our party, he belongs to our party, we are one family। और उन्होंने अगर स्टैंड लिया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही सेम बातें की जो उन्होंने की है। नाज़िर रब्बानी, ये बताएं कि पाकिस्तान के अवाम जो जिस तरह की हमारे जज्बाती हो जाती है अवाम के साथ, हम अवाम ने जो फैसले किए उसके बाद जिस तरह उसके अगेंस्ट मुजाहरे भी हो रहे हैं, आप क्या समझते हो कि हमारे अवाम अदलिया के फैसले पर असरअंदाज होंगे या हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमत अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है? नहीं, अवाम के जज्बात का ख्याल करना चाहिए, अदलिया को भी और गवर्नमेंट को भी। देखें, अवाम अभी भी ना, आपके ख्याल में अभी भी वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं? मेरा तो ख्याल है कि अभी कम रिएक्ट कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि अवाम को सामने रखना चाहिए, कानून को सामने नहीं रखना? नहीं, कानून तो पहले है, लेकिन कानून को तो कोई कुछ समझे तो सही ना। अगर वो मैंने तो पहले अगर हमारे कोर्ट, देखिए हमने यही कहा ना, हमारे कोर्ट्स में फैसला हो जाए, हम मुतमईन हैं। ये बताएं कि क्या हमारे पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक जो एक जुर्म की सजा है, अगर वो उस अमरीकी को दे दी जाती तो क्या अमरीका उसे एक्सेप्ट कर लेगा? यकीनन करेगा, यकीनन करेगा। लेकिन इस मामले में जो भी फैसला होगा वो पूरी आलमी बिरादरी की नज़र के सामने होगा। ठीक है। और जो जज भी फैसला करेगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, ये केस हिस्ट्री में जाने वाला है। जो भी फैसला करेगा
कानून के मुताबिक करेगा और इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अदालत किसी की साइड लेगी। मेरा ख्याल है नहीं लेगी। देखो अदलिया आजाद है और वी हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन अदलिया। और आप ये देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पार्टी के हर शख्स ने, हर लीडर ने यही बात की है कि वी ट्रस्ट ऑन कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है इसको इस केस के हवाले से, कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे इस केस के क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, अवाम के लिहाज से तो बहुत अच्छे साबित होंगे अगर उन्होंने अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनका ख्याल रखा। और अगर हम अमेरिका को ये बता दें कि हमारी अहमियत क्या है, इसके थ्रू हम बता सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं। और अगर जैसे देखें ना, अब शाह महमूद साहब ने कितना उसके ऊपर एक क्लियर कर दिया उन्होंने कि वो अगर वो बंदा वो था एम्बेसडर था तो उसके पास वो चीज़ें क्यों थी, इसके ऊपर तो बात करें ना, जेल में उसको जो सहूलतें दी हुई हैं उसके ऊपर तो बात करें ना। अनवर साहब, एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूंगा, चूँकि आप इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से भी आपकी काफ़ी अव्वल दखल रहा है, आपने वहाँ BBC में भी लंदन में रहा है, कि क्या वेस्टर्न मीडिया जो पार्ट प्ले कर रहा है इस केस के हवाले से, पाकिस्तान का मीडिया इस सारे केस को किस तरह देख रहा है? मेरे ख्याल में तारिक, मैं तो ज़्यादा खुश नहीं हूँ पाकिस्तानी मीडिया के रोल से। ठीक है, क्योंकि कुछ मामलात होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के जो आपको उठाने चाहिए सही तरीके से, उसमें हर फरीक की गलती जो है पूरी तरह दिखानी चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि इसको हैंग किया जा सकता है, अदालत में ज़ेर समाअत केस के बारे में इस तरह का जुमला पास करना ये अच्छी सहाफ़त तो नहीं है। ठीक है, इसके बारे में एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को सारी मालूमात हर तरफ से मतवाज़ी तौर पर फराहम हो और उनको चीज़ें समझने में मदद मिले। ठीक है, उनके अंदर जज्बाती उबाल पैदा ना हो और ऐसे मामलात में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, जो अच्छा सर, एक चीज़ मुझे ये बता दें कि क्या अमेरिका जो है इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल जो भी फैसला आता है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्या उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो है उन पे कोई असर अंदाज हो सकता है ये केस? मेरे ख्याल दोनों मुल्क इस वाक़े के फैसले और वाक़े की वजह से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं होने देंगे, यकीनी तौर पर। क्योंकि दोनों मुल्क एक दूसरे की बहुत ज़रूरत भी है। एंड प्लस देखें ना, ये एक गलत काम हुआ है, सबको पता है गलत हुआ है, वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं और पूरी दुनिया मानती है। तो एवरीवन कैन सी कि हाँ उसने बाकायदा कत्ल किया है और सबको पता है, सबूत भी हमारे सामने है। अब यही वाली बात है कि लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तक उसको छोड़ा नहीं गया है, हुकूमत ने अपना स्टैंड लिया है जिसकी वजह से अभी तक छोड़ा नहीं गया है। लेट द कोर्ट डिसाइड। देखें ना, जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड, लेकिन तो वी डोंट हैव टू रश इन दैट, लेट द कोर्ट टेक मसला ये था कि जब आप कोर्ट में जाते हो, जब कोर्ट में आपका केस सारा मौजूद था, तो फिर फौजिया वहाब साहबा और दूसरे लोग जिन्होंने उसकी इस्तिस्ना के हवाले से बयानात दिए हैं, भले उनको बाद में पार्टी की तरफ से प्रेशर के बाद उन्होंने कहा ये हमारी जाती ख्याल था, ये जो भी था, तो इस तरह की चीज़ें आने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा हो जाती? देखिए, हमें अफसोस है पहले भी कि इस तरह का इन्होंने बयान दिया और उन्होंने अपनी ज़ाती राय को उनको नहीं देना चाहिए था। बट देन अगेन चलें, अगर उन्होंने दिया तो एक शख्स के कहने से पूरी पार्टी की तरह ही नहीं हो सकती ना। आप ये देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बयान दिया, आप ये देखें कि हर एक शख्स का क्या, देखिए प्राइम मिनिस्टर से बड़ी तो नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर कह दिया कि नहीं, इनको हमने कोर्ट पे छोड़ा हुआ है, लेट द कोर्ट डिसाइड, हमने कोई इस चीज़ पे फैसला नहीं किया एंड वी हैव टेकन आवर स्टैंड एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन इट, जिसकी वजह से आज ये आप देख रहे हैं कि ही इज बिहाइंड द बार्स। मुझे नाज़ी ये बताइएगा कि आप इसके बाद क्या देखते हैं कि हमारे अवाम का रद्द-ए-अमल जो है? नहीं जी, वेट कर रहे हैं वही कोर्ट की तरफ से, हमें भी इस पर हम पूरा मुतफिक हैं। अगर फैसला कोर्ट में होता है तो कोई अवाम की तरफ से नहीं आएगा, लेकिन अगर कोर्ट में से ये फैसला ना हुआ तो फिर बहुत शदीद रद्द अमल आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़िया रब्बानी साहब, कौसर आमिर साहब, अनवर सराय साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए। नाज़रीन का ये वो इशूज़ था जो इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त सबसे हॉट जिसको कहा जा सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मामला जो हैं इस वक्त डिस्टर्ब हैं। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त पाकिस्तान पर फोकस किए हुआ है, क्योंकि अमरीकी जो एहलकार है, जिसको अमरीका सफारतकार कह रहा है पाकिस्तान में, अभी तक उसकी जो असल हैसियत है उसका तयन नहीं किया जा सकता है। वो कोर्ट में है मैटर, कोर्ट उसको डिसाइड करेगा और कोर्ट ने हुकूमत
हुकूमत पाकिस्तान को जो है 14 दिन का टाइम दिया है और उसके बाद ये है कि उसको पाकिस्तान से मुंतकिल ना करने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। देखते हैं कि ये हमारी अदलिया जिस तरह आज़ाद हैं, उसके बाद जो फैसला, जो भी एविडेंस शवाहिद की रोशनी में जो भी फैसला आएगा वो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ममालिक यकीनन कबूल करेंगे। बेशक जॉन कैरी पाकिस्तान आए, सेनेटर कैरी पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से भी मुलाकातें की, लेकिन पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों और खुसूसन हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो जवाब उन्हें दिया गया और खुसूसन जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में सेक्रेटरी खारजा ने जो उन्हें कहा कि उसे इस्तिस्ना हासिल नहीं था, तो उसके बाद अब जो भी चीज़ है, जो भी कुछ डिसीजन है वो कोर्ट से ही होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां तारिक जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।